लिया है। सुदूर आदिवासी इलाकों में 6000 के समथिंग जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हम सरकार के ऐसे काले फैसले को कह देना चाहते हैं, उसको सरकार वापस ले और वो स्कूल संचालित होंगे, करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार को भगना पड़ेगा। दूसरा, ग्राम पंचायत बाबई तहसील के अंदर ग्राम पंचायत शिवपुर खेरी दीवान ग्राम पंचायत में भूमिहीन आदिवासी और दलित निवासरत हैं। उनके पास उनके भरण पोषण के लिए कोई जमीन नहीं है। लेकिन तहसीलदार महोदय जी, आप कहीं भी होंगे, मेरी बात इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको या तो यहाँ आना पड़ेगा या हम चलकर खुद आपके पास आएंगे। तो सर, आप जो ग्रामों के अंदर, जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो शासकीय भूमि है और जिन दबंगों ने उन पर कब्जा कर रखा है, आपको वो जमीन सरकारी मुक्त कराना पड़ेगा। ये हमारा आपसे कहना है। और समय रहते जिन दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन आप उसको खाली नहीं कराएंगे, तो हम समझ पाएंगे कि निश्चित ही आपका भी कहीं ना कहीं उस जमीन पर कब्जा कराने का दायित्व बैठता। ऐसा नहीं है। आप जो शासकीय जमीन है, हमारा कोई छोटा दलित आदिवासी भाई छोटी मोटी जमीन पर कब्जा कर लेता है, तहसील का फरमान आ जाता है, पटवारी का फरमान आ जाता है, अरे उठो हटो, सर को ये जमीन सरकारी है। तुमको उस छोटे लोगों पर तो डंडा बरसाना आता है, उसको हटाना आता है। और यदि आप पर कलम पावर है तहसीलदार महोदय, आप तहसील के मालिक है, आप कानून के जानकार हैं, और जिन दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपकी कलम में ताकत है और आपके पास पावर है, तो उन दबंगों को शासकीय जमीन से मुक्त करा लें। जब मैं आपको समझूंगा कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप पर कलम पावर। देखते कैसे नहीं हो। छोटे लोगों पर आपने खूब कोड़े बरसाए, छोटे लोगों से आपने खूब जमीन छीनने का काम किया। आप यदि प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार में बैठे, आपको कहीं पावर है, तो उन दबंगों से उस जमीन को मुक्त करा देना। हम मान जाएंगे कि आपके माँ बाप ने जो पैसा आपकी पढ़ाई में खर्च किया था, वो सार्थक हो गया। देखते, आइए, स्वागत है आपका, बैठिए, समझिए इस देश की ताकत को। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे हम प्रशासनिक अधिकारियों को गिन गिन कर चुन चुन कर ये काम ला कर दे रहे हैं। अब आप काम करिए। क्यों? कि आपके पास काम नहीं है करने को। अब हमने काम ढूंढ लिए हैं, क्षेत्रों से हमने हर समस्या को लाकर आपके पास दिए रहे हैं। आप समय रहते इनका निराकरण करना, और समय रहते यदि आप निराकरण नहीं करेंगे तो तहसील में ताला डालने का काम ये जायज करेगा। साथियों, बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका साथ रहेगा। हम देखते हैं किस प्रशासनिक अधिकारी कितने दिन तुम राजनीतिक रसूखदार सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों की कितने दिन ताली बजाओगे। अब हम देख लेंगे, या तो तुम रहोगे या नहीं तो जयस रहेगा। साथियों, बहुत समझा, बहुत देखा, बहुत आपने हम लोगों को प्रताड़ना और यातनाएं दी। अब समय आपको यातना नहीं, अब इन कर्मचारियों से काम कराने का समय आ गया है। हमने चुन चुन कर लाए हैं। देखते हैं आप कब तक इन कुर्सियों पर जनप्रतिनिधियों की तालियां बजाने का काम करोगे। साथियों, तो हम कह देना चाहते हैं, बाबई तहसील में शिवपुर खेरी दीवान में शासकीय जमीन दबंगों ने दबा कर रखी है। उस जमीन को मुक्त कराने का काम हमने आपको दिया है। देखते हैं आप कितने दिन में कराओगे। नहीं कराओगे, जिले के अंदर कलेक्टर बैठा है, कलेक्टर से निवेदन करेंगे, माननीय कलेक्टर महोदय, आपने जो तहसील बाबई में जो तहसीलदार बिठा रहा है, वह समय रहते आपका काम नहीं कर रहा, उसको यहाँ से भेजने का काम भी ये चेस करेगा। सर, ऐसा नहीं है।
हर कुर्सी के ऊपर एक कुर्सी है, हर प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले का कलेक्टर बैठा है, हम कलेक्टर के सामने अपनी बात रखेंगे और समय सीमा रहते यदि कलेक्टर महोदय भी हमारी बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे, इससे भी ऊपर की कुर्सियां हैं वो भी हमें पता है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, कलेक्टर महोदय ने हमें 6 अक्टूबर को, ये बात आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ पर कम लोग हैं, लोग समझते होंगे क्या कर लेंगे जयेश। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जयेश ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। होशंगाबाद जिले में 6 अक्टूबर को माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को माना और सभागार में बुलाकर कहा कि आपको अब अगली बार होशंगाबाद जिले की जमीन पर रैली और आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो भी समस्या होंगी उनका निराकरण मैं चैम्बर में बैठकर करूंगा, आपके जनप्रतिनिधि हमारे पास आ जाए। साथियों, ये जयेश है, ये जयेश है, इसकी ताकत आपको नहीं पता, धीरे धीरे पता चल जाएगी। एक एक बिंदु हमारे बीच में हमारे सम्मानीय बीसी बरगले जी यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। बीसी बरगले जी होशंगाबाद से चलकर आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही आपका दर्द उनके अंदर है। जोरदार तालियों से हमारे सम्मानीय बीसी बरगले जी का स्वागत, बंधन, अभिनंदन। तो साथियों, आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कम संख्या में लोग हैं, लेकिन ये सारे लोग एक एक कार्यकर्ता हमारा 1000 पर भारी पड़ता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है, आप एक एक बिंदु का सर्वे कर चुन चुन कर लाने का काम करें। किस प्रकार से सरबराह दें पंचायतों के अंदर आप चले जाओ, सरपंच हमारा, सचिव हमारा, और काम तमाम, कोई काम नहीं। पैसे हैं अंदर आ जाओ, पैसे नहीं है बाहर चले। देखते हैं सरपंच, हमने बनाया है तुझको, मिटाना भी हम जानते हैं। ये मिटाने की ताकत भी इस जनता के पास, आप चिंता ना करें। बनाना है, आपने बनाया है, मिटाएंगे भी है, मत कर। आ गया तेरा समय भी सरपंच नजदीक। खूब तूने मन मर्जी की, खूब तूने जनता को चला 5 साल, पैसे है तो अंदर आ जाओ, नहीं बाहर। और इस जनपद के अंदर जनपद महोदय जी, सीओ महोदय जी, आपके लायक भी हमने काम लेकर आए हैं। आपकी पंचायतों के अंदर क्या काला बाजारी चल रही है उसके साबूत भी हमारे पास है। आप भी निष्फिक्र रहो। कैसे काम चल रहा है, जनपद चल रही है चैम्बर से बैठ के। आपको भी हमने काम लेकर आए हैं, आपको भी जनपद से बाहर निकलकर देखना होगा। आपका सरपंच, आपका सचिव, आपका रोजगार सहायक, आपका कर्मचारी किस तरीके से गरीब जनता को छलने का काम कर रहा है, निर्माण कार्यों में किस प्रकार से रेलम तेल चल रही है, ये बात छुपी नहीं। देखते हैं साथी, एक एक अधिकारी कर्मचारी को चुन चुन कर हमने काम लाए हैं। अब बेचारे पूरे समय आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो जनपद के अंदर भी ताला डाला जाएगा। आपसे कह दिया, इन कर्मचारियों के पास काम नहीं, क्या करे बेचारे, उनके पास काम नहीं है, हमने काम लेकर आए। ये जैसे ने काम लेकर आए, एक एक क्षेत्र, एक एक पंचायत से, एक एक गांव से हमने इन बिंदुओं को, आपके दर्दों को सहेजने का काम किया है। आप चिंता ना करें, सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है मेरा, आप आते रहिएगा, आप जुड़ते रहिएगा, आप बैठते रहिएगा, आप समझते रहिएगा और इस देश के बैनर चले आप आते रहिए। एक एक अधिकारी कर्मचारी को हम काम देने के लिए जयस आपके बीच में आ चुका है। नहीं बैठने दे, काम करेगा तो तहसील के अंदर, इस बाबई तहसील में वो अधिकारी कर्मचारी रुकेगा, जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी करवाने के लिए जयस आ चुका है। सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने बाबई तहसील के अंदर ग्राम खेरी दीवान में 3 पीढ़ियों से सास की भूमि पर हमारे लोग खेती कर रहे, हमारे लोग खेती कर रहे 3 पीढ़ियों से, लेकिन उस सास की भूमि के आज तक मालिकाने हक नहीं मिले। क्यों? सरकार ढोंढ पीटती, सरकार
तालियां बजवा रही, सरकार तालियां बजवा रही। हमने आदिवासियों